शरण में जो मानव व्यक्ति जाता है ना, काफी लोग कैसे रहते हैं आगे बताता हूँ। क्या गुरु के पास जाते हैं और गुरु पास जाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान की कथा नहीं पूछेंगे, भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को नहीं, गुणगान को नहीं गाएंगे। तो क्या करते हैं वो मानव, वो व्यक्ति, वो प्राणी जो गुरु के पास जाकर के, गुरु के भगवान के पास जाओ तो क्या करते हैं लोग? गुरुजी मेरे बहू को लड़का नहीं हुआ, गुरुजी मेरे बिटिया को लड़का नहीं हो रहा, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। इसके बाद क्या कहें? गुरुजी मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, गुरुजी गुरुजी मैंने जब शादी किया था ना तो 1 साल तो मेरी पत्नी मुझसे बड़ी प्रेम करी, इसके बाद मेरी पत्नी इतनी लड़ाई करती, गुरुजी कुछ मंत्र बताओ, मोहनी मंत्र, वशीकरण मंत्र जिससे मेरे बस में चले। काफी मेरे गुरुदेव के पास आते हैं ऐसे चेला लोग, अब मेरे पास भी मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। हाँ? तो एक किसी जगह दृष्टांत याद आ गया। एक लड़का था, वो लड़का बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, कुछ ज्यादा पढ़ लेने के बाद भी बुद्धि सड़ जाती लोगों की। वो इतना पढ़ लिया कि उसके माता पिता ने देखा मेरा लड़का पढ़ लिख करके बहुत होशियार हो गया है, अंग्रेजी के अलावा उसको कोई हिंदी आते नहीं है न संस्कृत आता, तो मैं क्या करूं? अपने लड़के बड़ा हो गया तो इसको जैसा लड़का वैसी लड़की भी चाहिए ना, अच्छी पढ़ी लिखी। लड़के के लिए लड़की खोजने के लिए पिताजी चले गए। जब पिताजी गए ढूंढ के लाए, लड़की मिली, लड़के के साथ विवाह किया। विवाह तो कर दिया, विवाह के बाद घर में लाते हैं तो क्या करते हैं? कथा सुनते ना, कथा सुना जाता है। आचार्य को बुलाते हैं, ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता को पिताजी ने बुलाए और बुला करके बैठाए। ब्राह्मण देवता ने गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। जब गणेश जी की मूर्ति नहीं लाए ब्राह्मण देवता ने, तो गणेश पंडित जी ने क्या किया? फिर सुपारी की बना दिए गणेश जी। जब सुपारी की गणेश जी पंडित जी ने बनाए और वर और वधू दोनों आए कथा सुनने के लिए बैठे। पंडित जी ने कहा बेटे से, बेटा गणेश जी की प्रार्थना करो। दे दिया अच्छा चावल, प्रार्थना के लिए करो। लड़का क्या करता है? गुरुजी, पंडित जी महाराज आप कह रहे हैं गणेश जी की पूजा करा रहे हो प्रार्थना करने के लिए, तो गणेश जी कहाँ हैं? ये अच्छा चावल किसके ऊपर छोड़ूंगा? सामने गणेश जी नहीं है। बोले यही तो गणेश जी हैं जो सामने तुम्हारे रखे। बोले ये तो सुपारी है ना, ये सुपारी है। बोले इन्हीं को गणेश मानो। बोले कैसे मान ले सुपारी को गणेश? ये खाने की वस्तु को गणेश मान ले? बोले ये नहीं होगा, मैं नहीं गणेश जी मानूंगा। अब क्या? पिताजी बैठे थे, ये आचार्य जी जो कह रहे मान तो है, तू तर्क करता है। बिल्कुल आचार्य जी की बात मानते या ना पंडित जी का? चढ़ा दे। ठीक पिताजी आप कहते तो चढ़ा देता हूँ, चढ़ा दो। फिर क्या आया नंबर? रक्षा सूत्र क्या? वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। बेटा एक धागा लिए, धागा टोरे ले, ये वस्त्र चढ़ा दो। पंडित जी क्या मजाक कर रहे हो? कथा करनी आती नहीं आती है? गणेश जी नहीं लाए, गणेश जी ने सुपारी को गणेश मनवा दिया, मान गया। अब वस्त्र भी करो पहनाओ तो ये वस्त्र है, ये धागा करो क्या कहते वस्त्र चढ़ा दो। ये नहीं होगा, ये मैं नहीं चढ़ाऊंगा। बेटा बिल्कुल ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण देवता जो करे मान लो, चढ़ा दे। नहीं पिताजी बहुत हो गई, बार बार हो गया। क्या कहते हैं? रक्षा से चढ़ा दो, कहीं कुछ चढ़ा, मैं चढ़ाते गया, मैं इस धागा को मैं वस्त्र कैसे मानूं? कैसे तैसे माना उसने, चढ़ाया। फिर आया समय, पुनः प्रार्थना की क्या कि गुरुदेव को आज भागवत कथा यानी सत्यनारायण की कथा सुनाया। सुनाने के बाद बोले ठीक है पंडित जी महाराज, आप हमको जैसी आप इधर कहे गणेश जी को मनाया, किसको? सुपारी को। वस्त्र आपने कहा धागा को, तो अब मैं भी बताऊं। अब उसने क्या किया? जब कथा पूर्ण हुई पंडित जी महाराज बोले बेटा हाथ में अक्षत लो, चावल लो, जल लो, और इसके बाद बोले दक्षिणा रख लो। लड़के को जैसे बोला दक्षिणा,
तो लड़के ने जेब में हाथ डाला, क्या निकालता? सिगरेट की पैकेट। उस सिगरेट के पैकेट में चांदी का जैसा पत्ता रहता, उस पत्ते को निकाल लिया और निकाल के हाथ में रख लिया। महाराज जी संकल्प बोलिए। महाराज जी विष्णु 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 बोल दिए, संकल्प पूर्ण हुआ। और जैसे पूर्ण संकल्प हुआ और ब्याज मैं उसको ले जाकर पंडित जी को दिया, तो पंडित जी ने कहा ये क्या है, ये कौन सी दक्षिणा है? बोले महाराज जी जैसी आप इसको चांदी का नोट समझिए, ये चांदी का नोट है। बोले अच्छा चांदी का नोट है, इसको आप चांदी माने, नोट क्यों माने? बोले जैसी आपने सुपारी को गणेश मनवाया, धागा को वस्त्र मनवाया, हमने मान गए, ऐसे गुरुदेव ये चांदी का नोट है, पकड़ लीजिए। प्रेम से बोले, मिलके बोले और सारे बोले। ये सब वो कौन करता है? वो जो क्या कहते हैं ज्यादा पढ़ लेता है या फिर मूर्ख बुद्धि वाले।